हेलो बच्चों, हम लोग आज क्लास 7 के मैथ के अंतर्गत लेसन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 4/7 भाग लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 210 है तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से लगाना है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में किसी संख्या का भाग दिया है, जैसे यहाँ पर लड़कों का संख्या नहीं दिया है बल्कि लड़कों की संख्या दिया है कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग, जबकि लड़कियों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 210, यानी कि एक मान दिया हुआ है और दूसरे का मान नहीं दिया है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो मान दिया हुआ है भाग के रूप में, इसमें जो नीचे आता है यह टोटल कहलाता है। जो नीचे आता है वह टोटल कहलाता है और जो ऊपर होता है वो जिसका भाग बना रहा है इसके लिए उसका हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 4/7 दिया है, तो यहाँ पे जो 7 है इसको आप लिखेंगे 7x जो हो जाएगा ये कहलाएगा कुल विद्यार्थी। ये क्या कहलाएगा, नीचे वाला कुल विद्यार्थी। ये जो ऊपर वाला दिया है 4x, ये क्या दिया हुआ है, लड़कों की संख्या। तो इसको हम लोग मानेंगे लड़कों की संख्या। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में बटे के रूप में भाग कह के दिया हुआ कितना भाग है, तो जो नीचे दिया होता है उसे हम लोग टोटल मानेंगे और जो ऊपर दिया जाएगा जितना भाग कहेगा जिस चीज़ के लिए वह हो जाएगा। तो हमने इसको अलग अलग खंड कर लिया और इसको मान लिया कि 7x कुल विद्यार्थी हो गए और 4x इसमें से लड़कों की संख्या हो गया। अगर आपसे कहा जाए बताइए लड़कियों की संख्या कितना होगा, इसलिए लड़कियों की संख्या, तो इसको कैसे निकालेंगे, टोटल दिया हुआ है 7x, इसमें से 4x क्या है, लड़के हैं, तो लड़कों को इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वही क्या होंगी, लड़कियां हो जाएंगे। यहाँ से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x, यानी कि लड़कियों की संख्या हो गया 3x। और क्वेश्चन के हिसाब से लड़कियों की संख्या कितना है 210, यहाँ जो हमने माना है इसके हिसाब से कितना है 3x। तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों ही लड़कियों की संख्या है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या बराबर 210, इसलिए हमारे हिसाब से कितना है 3x। तो लड़कियों की संख्या कितना है 3x, तो यहाँ से कितना है 210, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये 210/3 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 70, यानी कि x का मान कितना आ गया 70। क्वेश्चन पूछा है स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना माना गया है यहाँ पर 4x है। यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं, आता है लड़कों की संख्या बराबर 4x, यानी कि 4 गुणे x का मान आया है 70, यहाँ पर गुणा करोगे तो 280 लड़के आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है एक क्रेट में 12 दर्जन केले हैं। एक क्रेट में 12 दर्जन केले हैं, उसके 5/24 भाग खराब हैं। उसके 5/24 भाग खराब हैं तथा 1/3 भाग वापिस कर दिए, तथा 1/3 भाग वापिस कर दिए।
तो बताइए कितने केले प्रयोग में लाए गए। तो बताइए कितने केले प्रयोग में लाए गए। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो टोटल दिया हुआ है। अगर टोटल दिया हुआ है तो यहाँ इसको निकालना और भी आसान है। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, कुल केले, कुल केलों की संख्या इसमें दिया है 12 दर्जन। और हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 दर्जन में 12 का गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 144 केले। तो कुल केलों की संख्या हो गया 144। और इसमें से कहा है कि 5/24 भाग खराब हो जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर खराब 5/24 भाग खराब हो जाते हैं। इसलिए खराब केलों की संख्या 5/24 भाग खराब हो जा रहा है। इसको हम लोग संख्या में निकालेंगे तो ये 5/24 हो जाएगा कुल केलों की संख्या का। तो कुल केला कितना है 144। तो खराब केला निकालेंगे, यहाँ से 12 से काटेंगे, 12 12 144, 12 से काटेंगे 12 2 24, 2 से काटेंगे 6 बार, यानी 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 23 केले। खराब केलों की संख्या हमारा आ गया 30। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, 1/3 भाग वापस कर दिए। तो इसको निकालते हैं, जिसको वापस कर दिया गया है, क्योंकि 1/3 भाग वापस कर दिए, इसलिए वापस किए गए केले बराबर, जो केले वापस किए गए उसको देखते हैं, 1/3 गुणे 144। टोटल कितना केला है 144। तो इस टोटल का 1/3 भाग वापस कर दिया गया है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 अठे 24, यानी कि 48 केले। तो 48 केला वापस कर दिया गया है और 30 केला खराब हो गया है। तो इस प्रकार से टोटल अगर देखा जाए कि प्रयोग में कितने केले लगे गए उसको अगर निकालना है, यहाँ हम लिखते हैं, अतः प्रयोग में लाए गए केले 144 टोटल केला था, इसमें से 30 खराब हो गया, इस 30 को हम हटा देंगे, साथ ही साथ 48 केलों को वापस कर दिया गया, तो इसको भी हम लोग हटाएंगे। तो यहाँ 144 को घटाएंगे जब 78 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 केले। प्रयोग में लाए गए 66 केले। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से ट्राई कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग घर पे। हम बता रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। यानी 1 घंटे का मान दिया है, 7 घंटे का पूछा है, तो यहाँ पर इस 7 का 3 सही 1/4 में गुणा हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ट्राई करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक लड़की एक पुस्तक का
यदि एक लड़की एक पुस्तक का 3/5 भाग पढ़ने की बात पाती है कि उसके 80 पृष्ठ पढ़ने से छूट गए, उसके 80 पृष्ठ पढ़ने से छूट गए, तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जो अब की बार आ गया है बटे के रूप में भाग, यानी कि 3/5 भाग पढ़ने के बाद पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 भाग उसने पढ़ लिया। अब हमने कहा था जो नीचे दिया होता वह कहलाता है टोटल। हम लोग मानेंगे, माना कुल पृष्ठों की संख्या। नीचे दिया है 5, तो हम लोग मान लेंगे 5x। और कह रहा है 3/5 भाग पढ़ने के बाद पाती है, यानी पढ़ चुकी है, तो 3 भाग पढ़ चुकी है। पढ़ चुके पृष्ठों की संख्या बराबर 3x। तो जो छूट गए हैं वो कितना निकलेगा, इसलिए छूट गए पृष्ठों की संख्या। टोटल है 5x, उसने पढ़ लिया है 3x, तो छूटेगा कितना, टोटल में से जो उसने पढ़ लिया उसको हटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2x, यानी कि उसने कितना पृष्ठ को छोड़ा है 2x। और क्वेश्चन के हिसाब से कहा कि 80 पृष्ठ छूट जाते हैं, यानी कि अगर बात करें प्रश्नानुसार 80 पृष्ठ छूट जाते हैं, इसलिए 80 पृष्ठ छूट जाते हैं प्रश्न के अनुसार। और जो हमने माना है इसके अनुसार कितने पृष्ठ छूट रहे हैं 2x, यानी कि इन दोनों को हम बराबर करेंगे क्योंकि दोनों ही छूटे गए पृष्ठों की संख्या है। इसलिए पहले हम उसको लिख लेते हैं 2x बराबर 80। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 80/2, यानी कि आगे यहाँ से 40। x का मान कितना आ गया 40। अब पूछा है पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितना माना गया है 5x। हमने x का मान निकाल लिया, अब इसी x का मान लाकर यहाँ पर रख देंगे। अतः कुल पृष्ठों की संख्या बराबर 5x, यहाँ से x का मान रखेंगे 5 गुणे x का मान है 40, यानी कि 5 के 20, 200 पृष्ठ आंसर हो जाएगा 200 पृष्ठ। ठीक है।